मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज राजस्थान को लेकर भाजपा में बड़ी उथल पुथल चल रही है, क्योंकि पार्टी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहती है और दूसरा वहां कोई लीडर है नहीं। तीसरा, आज रमेश बिधूड़ी को टोंक विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इससे वहां जो हिंदू मुस्लिम है वो तुष्टीकरण हो गया है, वो ध्रुवीकरण हो गया है। इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। दरअसल राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव है और अशोक गहलोत, क्योंकि उनको उम्र काफ़ी बढ़ गई है और राजस्थान के कल्चर भी है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, तो इस बार बीजेपी आने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन भाजपा ने अभी तक तय नहीं किया कि उनका मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी प्रमोट कर रही है और वसुंधरा राजे को नाराज कर रही है। जो अभी तक 3 कमेटियां बनाई है बीजेपी ने, उन कमेटियों में वसुंधरा राजे को नहीं डाला है। अब उसमें वसुंधरा राजे को नहीं डाला, इसका मतलब यह है कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया जाएगा। और ये भी तय है कि अगर मुख्यमंत्री का दावेदार वसुंधरा नहीं बनती है तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वसुंधरा का अपना वहां क्लाउड है, उनके पीछे लोग हैं, उनके पीछे महिलाएं हैं, क्योंकि उनको रानी साहब बोलते हैं, इन्हें रानी मानते हैं। और जो इस वक्त की राजनीति है राजस्थान की, वो सारे लीडर वसुंधरा ने बनाए। जिस तरह की एक जमाने में भैरव सिंह शेखावत ने तमाम लीडरशिप वहां खड़ी की थी, और अब जो है वसुंधरा ने, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राज्यवर्धन सिंह राठौर हो, कैलाश मेघवाल हो, इन सबको वसुंधरा ही राजनीति में लेकर आई और उन्होंने वहां पार्टी को मजबूत किया। लेकिन अभी वहां ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा के बीच में कि उसको शायद मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार पार्टी चाहती है कि वो ना हो, कोई और हो। तो कोई और में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आ रहा है। दूसरा नाम ओम प्रकाश, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला का, उनका नाम भी है, लेकिन वो संवैधानिक पद पर है। क्या वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे, ये भी मुश्किल होगा, क्योंकि जनवरी तक उनका इस जो लोकसभा का कार्यकाल है वो मई तक है। और जब चुनाव लड़कर आते हैं और दूसरा लोकसभा अध्यक्ष बनता है तो ये सौंपते हैं, यानी तब तक एक कुर्सी पर रहते हैं जब तक कि दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता। तो इसलिए संवैधानिक मजबूरियों में ऐसा होगा कि उनको, यानी जो वसुंधरा हैं, वो जो ओम बिरला है शायद वो चुनाव न लड़ पाए। तो फिर ले दे के बात आती है कि कौन कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। तो सीधी सीधी बात है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का अगर वसुंधरा नहीं होगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत का नाम जैसे ही चर्चा में आएगा वैसे ही वहाँ बगावत भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ और भी लीडर हैं जो पुराने लीडर हैं बीजेपी के, आरएसएस के, जिन्होंने पार्टी वहाँ खड़ी की है। उन लोगों को भी लगेगा कि ये हमारा पत्ता काट दिया गया है। और जैसे अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में 3 बड़े मंत्रियों को, यानी नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल को चुनाव मैदान में झोंका गया है। तो इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान में भी इन नेताओं को झोंका जाएगा और केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव लड़ाया जाएगा। इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर का मैंने नाम लिया, और दिया कुमारी जो एक वहाँ राजकुमारी हैं, उनका भी नाम चर्चा में है। तो कुछ सांसदों को लिया जाएगा। तो दरअसल ये जो पूरी रणनीति है वो रणनीति होगी कि कैसे लोकसभा चुनाव की भी तैयारी करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, लोकसभा का भी चुनाव लड़ना है। तो इसलिए यहाँ भी जो तैयारियां हैं वो यहाँ के लिए भी हैं। तो मित्रों, और ये भी हमको देखना पड़ेगा कि जो जो क्या मध्य प्रदेश में अभी तक शिवराज सिंह चौहान का नाम क्यों अनाउंस नहीं हुआ है। अगर वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं तो उनका नाम होना चाहिए। वो तो अभी तक 2 से 3 लिस्ट आ गई हैं, हालांकि 2 ही मान लो, तीसरी लिस्ट में एक ही नाम था। तो अगर उसमें एक ही जब आपने लिस्ट अनाउंस करती हो सबसे पहले तो सीएम का होना चाहिए। तो अगर आपने सीएम का नाम, जैसे कि आपने कर्नाटक में किया था, सबसे पहले बासुराव का नाम आपने नाम अनाउंस किया था, इसका नहीं किया। इसलिए शंकाएं आशंकाएं हैं कि शिवराज सिंह चौहान का भी पत्ता काटा जाएगा और वसुंधरा का भी पत्ता काटा जाएगा और नई लीडरशिप को खड़ी किया जाएगा। और उसके अलावा उसके साथ साथ जो 2024 के
चुनाव की तैयारियां हैं उनको लेके बात चल रही है। तो मित्रों अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आपके सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा, उस पर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।